सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर को पीसी में कैसे इंस्टॉल करना है। उसके लिए पहले हम वेबसाइट पे जाएंगे pvceasyprint.com। ओके, यहाँ पे ऊपर आपको ये बटन दिख रहा होगा। यहाँ से जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। इसको क्लिक करने से हमारा ये सॉफ्टवेयर डायरेक्टली इंस्टॉल हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए, ये अभी क्रोम ने बंद कर दिया। यहाँ पे देखिए, ये पीवीसी इजी प्रिंट का आइकन आ गया। इसको जैसे ही डबल क्लिक करेंगे हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। इसको यहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर लॉगिन हो गया। अब सॉफ्टवेयर देखते हैं। यहाँ से आपका स्टेट और यहाँ से आपको आपका जो भी कार्ड है यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे हम वोटर आईडी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम वोटर आईडी अपलोड करते हैं। इसको प्रोसेस करते हैं यहाँ से। ये देखिए, ऑटोमेटिकली कट होके आ गया। यहाँ पे आपको दोनों कार्ड दिख रहे हैं। यहाँ नीचे से आप उसका ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल सब कर सकते हैं। अगर कार्ड में कोई दिक्कत आती है कटिंग में तो यहाँ पे मॉडिफाई क्रॉप के ऑप्शन में आप मैन्युअली इसको सिलेक्ट करके क्रॉप कर सकते हो। उसके बाद हम सीधा प्रिंट में जाएंगे, सिंगल प्रिंट। तो यहाँ से इस साइड से आप अपना जो भी एक्टिव कार्ड है वो सिलेक्ट कर सकते हो, फ्रंट बैक। और यहाँ पे आप अलग अलग प्रिंटर मॉडल और जो भी प्रिंटर मॉडल में जो भी लेआउट सपोर्ट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे एप्सन L8050 में ये अभी पीवीसी ट्रे का लेआउट है। यहाँ पे एक साथ आप दोनों कार्ड भी निकाल सकते हो। जैसे ये आप एप्सन में पीवीसी कार्ड ये भी निकाल सकते हो। 4x6 लेआउट भी है। वैसे भी अलग अलग प्रिंटर के यहाँ पे लेआउट आपको मिल जाएंगे। इस तरफ राइट साइड आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट मिल जाएगा। जैसे आपके प्रिंटर के अनुसार आपको प्रिंट को लेफ्ट या राइट ले जाना है, थोड़ा कार्ड को जूम या जूम आउट करना है, इसको रोटेट करके प्रिंट करना है, वो सभी यहाँ से कर सकते हो। नीचे आपको प्रिंटर गाइड दिया गया होगा। इसमें क्या होता है कि आप यहाँ से जो भी प्रिंटर और लेआउट सिलेक्ट करेंगे तो आपके प्रिंटर में कौन सा सेटिंग कैसा रखना है ये यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, यहाँ से हम जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा। हम एक्स्ट्रा सेटिंग के लिए प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और मोर सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ से हम देख लेंगे कि हमारा पेपर साइज, पेपर क्वालिटी, कौन सा पेपर है, क्वालिटी कैसा है, वो सब यहाँ से चेक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ओके करके जैसे ही यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रिंट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैन्युअल क्रॉप का ऑप्शन है। यहाँ पे आप इमेज और पीडीएफ दोनों यहाँ से अपलोड करके, अगर कोई कार्ड अवेलेबल नहीं है ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन में तो यहाँ से अपलोड करके आप उसका मैन्युअल क्रॉप भी कर सकते हो। यहाँ पे मल्टी प्रिंट ऑप्शन का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप अगर आपने यहाँ पे एक साथ 5 कार्ड प्रोसेस किए हैं तो A4 की लेआउट में आप एक साथ 5 की प्रिंट निकाल सकते हो। यहाँ पे भी प्रिंट का सेम ऑप्शन रहेगा। जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपना जो भी प्रिंटर है वो सिलेक्ट करेंगे, पेपर साइज A4 सिलेक्ट करेंगे, पेपर क्वालिटी, वो सब यहाँ पे अंदर जाके हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट फोटो का ऑप्शन है। यहाँ पे हम सीधा किसी का भी पासपोर्ट फोटो का प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फोटो है तो इसको इस बॉक्स में ऐसे एडजस्ट करके जूम इन जूम आउट जो भी आपको सेट करना है, यहाँ से ब्राइटनेस कंट्रोल करना है, जो भी करना है। यहाँ पे लेआउट है A4 और 4x6। 4x6 में हमें 8 कॉपी निकालनी है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। फिर एक और ऑप्शन है आईडी कार्ड जेरोक्स का। यहाँ पे क्या होगा, तो मान लीजिए हम कोई भी पीडीएफ यहाँ पे डालते हैं तो
जो भी ओरिजिनल पीडीएफ है उसका जो दोनों साइड का कार्ड होता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऊपर नीचे A4 लेआउट में ऊपर नीचे सेट हो जाएगा, जिसकी मदद से अगर हमें कई बार क्या होता है कि बैंक में जेरोक्स देनी होती है किसी आईडी कार्ड की, पान कार्ड की, किसी जगह में फॉर्म भरना होता है तो जेरोक्स देनी पड़ती है। तो ऐसे हम फ्रंट और बैक को एक ही पेज पर सेट ऑटोमेटिकली करके इसका जेरोक्स सीधा निकाल सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये ऑप्शन है सजेस्ट कार्ड। अगर हमारे सॉफ्टवेयर में आपके स्टेट में कोई ऐसा कार्ड है कि अभी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है उसका नाम, तो यहाँ पे आप हमें सजेस्ट कर सकते हो कार्ड कि कार्ड का नाम, कौन सी गवर्नमेंट उसकी वेबसाइट है, अगर पीडीएफ पे कोई पासवर्ड है तो वो, और यहाँ पे आपको वो ओरिजिनल पीडीएफ अपलोड करनी है जिससे वो पीडीएफ हमें मिलेगी और हम हमारे सॉफ्टवेयर को बेहतरीन बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। यहाँ पे आपको पिछले 10 कार्ड का हिस्ट्री मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने ये कार्ड का काम कर दिया, अभी इसको यहाँ से हटा दिया, 2-3 घंटे बाद या दूसरे दिन उसका ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ से सीधा आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं, उसको फिर से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्प ऑप्शन में आपको सॉफ्टवेयर में कैसे क्या करना है वो सब आपको यहाँ पे शॉर्ट में दिखाई दिया गया होगा। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे तो हमारा यहाँ पे बैलेंस कितना है, कौन से अभी प्लान अवेलेबल है जो हम बाय कर सकते हैं, हमारी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ से आप अपना जो भी प्लान आपको अच्छा लगता है वो बाय कर सकते हैं। यहाँ पे 2 तरह के प्लान हैं, स्टार्टर, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड प्लस। ये ऐसे प्लान हैं कि ऐसे जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं कि जिनके पास कम काम आता है, महीने में कुछ ही कार्ड का प्रोसेस होता है, तो ये वाला प्लान लेंगे तो उसमें क्या है, मान लीजिए आपने 50 रुपये का प्लान लिया तो उसमें आपको 25 टोकन मिलेंगे जिसकी कोई एक्सपायरी लिमिट नहीं है। मतलब वो 25 कार्ड आपके जब पूरे होंगे तभी आपको नया रिचार्ज करना है, वो भले ही आपको 1 महीने लगे, 2 महीने लगे या 3 महीने लगे। ऐसे आप 99 रुपये में 55 कार्ड्स और अलग अलग कार्ड्स का प्रोसेस की लिमिट ले सकते हो। दूसरा एक प्लान है जो मंथली अनलिमिटेड होता है। ये ऐसे कस्टमर के लिए है जिनके पास काम ज़्यादा आता है, कि मान लीजिए आप दिन के 5 से 10 कार्ड आराम से निकालते हो, प्रिंट करते हो, तो वो ये मंथली अनलिमिटेड वाला जब प्लान लेंगे तो 30 दिन तक इस सॉफ्टवेयर में कितने भी कार्ड प्रोसेस करेंगे, उसका कोई लिमिट नहीं होगा 30 दिन तक।